कृपा करके बताएं कि परम सत्य या परमात्मा या हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या वे अलग अलग है या एक ही चीज है? तो आपको बताएं कि परम सत्य या परमात्मा या आपका वास्तविक स्वरूप ये सब एक ही है, बस अलग अलग नाम या लेबल है जो हमने उसी एक तत्व को दी है। हम आगे बढ़ने के लिए इसे परम सत्य नाम से संबोधित करेंगे। तो सत्य क्या है? आप कह सकते हैं कि यह सत्य है और वह असत्य है ना? लेकिन जान लीजिए कि अब तक आपने जितने भी सत्य जाने हैं, जिसको भी आपने सत्य कहा है, वे सभी सापेक्ष या रिलेटिव सत्य है। वे किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्भ में होते हैं। यदि वह संदर्भ या रेफरेंस बदल जाए तो आपका तथाकथित सत्य भी अपने आप बदल जाएगा, है ना? इसीलिए इस बाहरी संसार के समस्त सत्य बदलने वाले हैं। वे स्थायी या शाश्वत नहीं है। वे तो केवल असली सत्य या परम सत्य के मुखौटे जैसे हैं। तो बताइए, जो बात किसी ऐसे संदर्भ में है जो स्वयं अस्थायी है और बदलने वाली है, क्या वह परम सत्य हो सकती है? क्या कोई यह दावा कर सकता है कि मेरा ही जो है वही सत्य है, जबकि वह एक के लिए सत्य और दूसरे के लिए असत्य हो सकता है? क्या ऐसा कुछ परम सत्य हो सकता है जो सत्य समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, जिसमें सबके लिए जगह नहीं है? क्या वह सत्य हो सकता है? परम सत्य तो उसका नाम है जो सदा सर्वदा सर्वत्र सबके लिए समान शाश्वत सत्य है, जो सबको अपने भीतर प्रेम पूर्वक समा लेता है, जो चिरंतन है, नित्य है, शुद्ध है। उसमें ना मिलावट संभव है, ना कुछ जोड़ना संभव है, न कुछ घटाना संभव है। वही शून्य है और साथ ही अनंत संभावनाओं का बीज है। वही परम आनंद और चिरंतन झरना है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में उतारना उसे संभव नहीं है। जो भी उसे प्राप्त हुआ वह उस परम मौन में उतर जाता है, क्योंकि परम सत्य की भाषा मौन है। यह भी एक कसौटी है परम सत्य की कि वह जानने वाले को मौन कर देता है। तो आइए इन बिंदुओं को अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में जो सत्य हम देखते या मानते हैं, वे सभी किसी न किसी दृष्टिकोण या संदर्भ पर या रेफरेंस पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही घटना को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विज्ञान भी अपने समय के अनुसार बदलता है। कल का सत्य आज गलत भी साबित हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि ये सत्य स्थायी नहीं बल्कि सापेक्ष या रिलेटिव है। इसके विपरीत परम सत्य वह है जो किसी भी दृष्टिकोण, समय या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह अपरिवर्तनीय है, शाश्वत और संदर्भ रहित है। सच्चा परम सत्य बहिष्कृत नहीं करता। सच्चा परम सत्य तो इंक्लूसिव होता है। वह केवल किसी विशेष संप्रदाय, मत या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यदि कोई विचार या विश्वास दूसरों को बाहर कर दे, विभाजन पैदा कर दे, तो वह संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। परम सत्य की प्रकृति तो प्रेम और समावेशन की है। वह सभी को अपनाता है, चाहे बाह्य पहचाने कुछ भी क्यों ना हो। परम सत्य को अक्सर विरोधाभासी प्रतीत होने वाले दो पहलुओं से जोड़ा जाता है, शून्यता और अनंतता। शून्यता इस अर्थ में कि जिसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, और अनंत इस संदर्भ में कि जिससे समस्त सृष्टि और समस्त अनुभव प्रकट होते हैं। यह विचार अद्वैत वेदांत और कई रहस्यवादी परंपराओं में मिलता है। यह बताता है कि सत्य किसी वस्तु या विचार के रूप में नहीं बल्कि अनुभव और अस्तित्व की मूलभूत उपस्थिति के रूप में जाना जा सकता है। शब्दों की अपनी सीमाएं होती है। शब्द हमेशा द्वैत जैसे अच्छा बुरा, सही गलत के माध्यम से काम करते हैं, जबकि परम सत्य द्वैत से परे होता है। इसलिए सभी महापुरुष, जिसमें भगवान बुद्ध, संत कबीर और उपनिषदों के जो ऋषि मुनि है, वे कहते हैं कि परम सत्य को अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता।
जैसे नमक को शब्दों में समझाना असंभव है, स्वाद केवल चखने पर जाना जा सकता है, उसी तरह परम सत्य भी केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि सत्य का बोध पाने वाले व्यक्ति अक्सर मौन को अपना लेते हैं। मौन स्वयं एक भाषा बन जाता है। जब कोई परम सत्य का अनुभव करता है तो उसके भीतर गहरा संतोष और प्रेम उमड़ता है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, यह आत्मिक स्रोत से प्रस्फुटित होता है। इस अवस्था को कई परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए हैं, समाधि, निर्वाण, सच्चिदानंद या ईश्वर का साक्षात्कार। तो परम सत्य का विचार केवल दार्शनिक नहीं, यह हमारे जीवन को दिशा भी देता है। यह सिखाता है कि अपने विचारों और धारणाओं को पूर्ण सत्य ना माने। यह सिखाता है कि हमारे अपने विचार और धारणाएं पूर्ण सत्य नहीं है। यह हमें सहिष्णु और करुणामय बनाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर सत्य को अलग अलग दृष्टि से देखता है। यह हमें स्थायी गहरे शांति के स्रोत से जोड़ता है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। परम सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है जहां व्यक्ति द्वैत, सीमाओं और शर्तों से परे जाकर उस असीम उपस्थिति को पहचानता है जो हमेशा से थी और रहेगी। जब यह अनुभव होता है तब शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं और हृदय स्वाभाविक रूप से प्रेम, मौन और आनंद में डूब जाता है। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।